क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूं? यह नाम, यह चेहरा, यह सोच, या फिर इससे परे भी कुछ है? यही सवाल है आत्मा की पहचान का। और इसी सवाल ने सदियों से संतों और महापुरुषों को ध्यान और साधना की अग्नि में तपाया है। रामकृष्ण परमहंस, जो खुद ईश्वर का साक्षात अनुभव करने वाले महायोगी थे, कहते थे, जब तक मनुष्य अपने भीतर की आत्मा को नहीं पहचानता, तब तक वह इस संसार की असली सच्चाई को नहीं जान सकता। उनके लिए आत्मा कोई दर्शन या विचार नहीं थी, बल्कि एक जीवंत अनुभूति थी, जो हर इंसान के भीतर जल रही है। बस जरूरत है उसे महसूस करने की। वे कहते थे, जैसे तालाब के ऊपर की काई को हटाओ तो नीचे का स्वच्छ जल दिखता है, वैसे ही मन के ऊपर जमा अज्ञान, भ्रम और अहंकार की परतों को हटाओ तो आत्मा स्वयं प्रकट हो जाती है। आज हम उसी मार्ग की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं अनुभव किया और फिर संपूर्ण मानवता के लिए खोल दिया। आत्मा की खोज कोई साधारण विषय नहीं, ये जीवन की सबसे गूढ़ यात्रा है और शायद सबसे सुंदर भी। तो चलिए भीतर के उस आलोक की ओर चले, जहां आत्मा हमारा इंतजार कर रही है, मौन में, प्रेम में और पूर्ण शांति में। जिस क्षण मनुष्य पहली बार यह प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, वहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह कोई दार्शनिक खेल भी नहीं है। यह प्रश्न आत्मा की पुकार है, जो हमें भीतर से आवाज दे रही होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम पूरी उम्र बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, कभी संबंधों में, कभी महत्वाकांक्षाओं में, कभी पहचान की प्यास में, और इसी चक्कर में हम अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मनुष्य जब तक अपने को केवल शरीर और मन समझता है, तब तक वह अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य से अनभिज्ञ रहता है। आत्मा केवल कोई सूक्ष्म तत्व नहीं, वह स्वयं चेतना है, जागृत, नित्य और अनंत। यह वही शक्ति है जो हमें भीतर से जीवित रखती है, जो स्वप्न और जागरण के परे भी बनी रहती है। लेकिन यह पहचान यूं ही नहीं हो जाती। इसके लिए व्यक्ति को अपने भीतर उतरना होता है, अपने ही मौन से साक्षात्कार करना होता है। परमहंस जी ने कहा था कि आत्मा का अनुभव तब होता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, जब कोई विचार, कोई इच्छा, कोई भय बाकी न रह जाए। जैसे कोई झील तब तक गंदी दिखती है जब तक उसका पानी हिलता डुलता रहता है, पर जब वह थम जाता है तब उसमें आकाश भी साफ दिखता है। वैसे ही जब मन शांत होता है, तब आत्मा का प्रतिबिंब प्रकट होने लगता है। रामकृष्ण स्वयं अपने जीवन में बार बार आत्मा की झलक में लीन होते थे। वे साधारण बातों में भी असाधारण चेतना का अनुभव करते थे। उनका हर शब्द, हर मुस्कान, हर मौन साक्षात आत्मा की उपस्थिति से भरा हुआ था। वे कहते थे, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे, आत्मा को नहीं पहचानोगे, तब तक हर सुख क्षणिक रहेगा। उनके अनुसार आत्मा की पहचान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, लेकिन यह साधारण भी नहीं है। इसके लिए चाहिए पवित्रता, सच्चाई और पूर्ण समर्पण। जब तुम भीतर से सच्चे हो जाते हो, जब तुम्हारी खोज केवल भगवान या आत्मा की होती है, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की परतें हटने लगती है और तब वह दिव्यता सामने आती है जो हमेशा से वहां थी, लेकिन हम देख नहीं पा रहे थे। रामकृष्ण परमहंस हमें यही सिखाते हैं कि आत्मा कोई रहस्य नहीं, वह हमारे ही भीतर छिपा हुआ प्रकाश है। बस हमें अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर भीतर मोड़ना है। जब एक बार यह मोड़ हो जाता है तो जीवन बदलने लगता है। तब कोई भी प्रश्न शेष नहीं रह जाता, न कोई डर, न कोई भ्रम, केवल एक अनुभूति बचती है। मैं वही हूं, वही चैतन्य जो सब जगह व्याप्त है, वही आत्मा जो ईश्वर का अंश नहीं, स्वयं ईश्वर है। यही पहचान, यही सच्चा जागरण है और यही है हमारे जीवन का असली उद्देश्य। जब मनुष्य आत्मा की खोज में आगे बढ़ता है, तो एक सवाल उसके भीतर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि क्या यह पहचान केवल एक आध्यात्मिक अनुभव है या फिर इसका जीवन में कोई व्यावहारिक अर्थ भी है। यही वह मोड़ है जहां रामकृष्ण परमहंस की वाणी और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। वे कहते थे कि आत्मा की पहचान केवल ध्यान में बैठने की चीज नहीं है, बल्कि वही हमारे जीवन के सारे दुखों और भ्रमों का समाधान भी है।
जिस जीवन को हम जीते हैं, जिसमें मोह है, भय है, असुरक्षा है और कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं हैं, वह जीवन केवल इसीलिए इतना अस्थिर और बेचैन है क्योंकि वह आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, नाम और व्यक्तित्व समझता है, तब तक वह बाहरी चीजों से अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपनी शांति ढूंढता रहता है। लेकिन यह खोज कभी पूरी नहीं होती। हर इच्छा के बाद एक नई इच्छा जन्म लेती है। हर उपलब्धि के बाद एक नया डर आता है, कहीं खो न जाए। रामकृष्ण परमहंस समझाते थे कि आत्मा की पहचान एक चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आती है। ये जीवन के देखने का तरीका ही बदल देती है। जब व्यक्ति जान लेता है कि वह न तो यह शरीर है, न यह नाम, न यह जन्म, तब वह एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव करता है। एक ऐसी स्वतंत्रता जो किसी संविधान या समाज द्वारा नहीं दी जा सकती। यह स्वतंत्रता भीतर से आती है, आत्मा की पहचान से आती है, और इसी के साथ डर समाप्त हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है। परमहंस जी ने कहा था कि आत्मा की पहचान ही मुक्ति है। यह मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि इसी जीवन में संभव है। जब तुम जान जाते हो कि तुम अमर हो, तो मृत्यु का भय चला जाता है। जब तुम देख लेते हो कि तुम्हारी पहचान किसी वस्त्र की तरह बदल सकती है, तो अहंकार का बोझ गिर जाता है। और जब यह सब घटित होता है, तब प्रेम की एक ऐसी धारा भीतर से बहती है जो शुद्ध, निर्मल और निस्वार्थ होती है। इस अवस्था में व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी उससे ऊपर उठ जाता है। वह अपने कर्तव्यों को निभाता है, अपने संबंधों को जीता है, लेकिन अब वह इन सब का केंद्र नहीं, बल्कि साक्षी होता है। यही आत्मा की पहचान का प्रभाव है कि जीवन भीतर से बदल जाता है, शांत, सहज और गहरा हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि आत्मा की खोज ही असली धर्म है। मंदिर, मूर्ति, पूजा, ये सब केवल माध्यम है, रास्ते हैं, लेकिन मंजिल आत्मा है। और जब तक उस मंजिल तक नहीं पहुंचा जाता, तब तक हर पूजा अधूरी है, हर भक्ति अधूरी है। जो एक बार आत्मा को पहचान लेता है, उसका जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहता। फिर वह किसी और से कुछ चाहता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि जो सर्वोच्च है वह पहले से ही उसके भीतर है। यह जानना ही, यह अनुभव करना ही आत्मा की सच्ची पहचान है, जिसे रामकृष्ण परमहंस ने न केवल खुद जिया, बल्कि पूरे संसार को उस दिशा में प्रेरित किया। जब आत्मा की पहचान हो जाती है, तब जीवन की दिशा ही बदल जाती है। वही संसार, वही लोग, वही परिस्थितियां, सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है। यह परिवर्तन भीतर से आता है, मौन से आता है, उस अनुभव से आता है जहां व्यक्ति पहली बार यह महसूस करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, न ही यह मन हूं, मैं कुछ और हूं, कुछ शुद्ध, कुछ शाश्वत, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। रामकृष्ण परमहंस इस अनुभव को अमृत मानते थे। वे कहते थे कि आत्मा की पहचान होते ही साधक के भीतर एक असीम शांति जन्म लेती है, जो किसी उपलब्धि या घटना पर निर्भर नहीं होती। यह शांति उस समुद्र जैसी होती है जिसकी गहराइयों में कोई हलचल नहीं, चाहे ऊपर कितनी भी तूफान उठे। यह अवस्था मनुष्य को भीतर से इतना स्थिर बना देती है कि फिर कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। यह पहचान केवल आध्यात्मिक आनंद नहीं देती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्टता और करुणा का विस्तार करती है। जब व्यक्ति जान जाता है कि वह केवल एक देह नहीं, बल्कि समस्त जीवों के भीतर बसने वाली उसी चेतना का अंश है, तब वह किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से दूरी नहीं बनाता। वह हर आत्मा में उसी एक परमात्मा की झलक देखता है, उसी आलोक को पहचानता है जो स्वयं उसके भीतर प्रकट हुआ है। रामकृष्ण परमहंस यही कहते थे कि आत्मा की पहचान किसी धर्म, जाति या भाषा की सीमा में नहीं आती। यह अनुभूति सार्वभौमिक है, सभी के लिए है और सबके भीतर पहले से ही उपस्थित है। बस हमें अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ना है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक व्यक्ति यह नहीं जानता कि मैं कौन हूं, तब तक वह चाहे कितनी भी बाहरी जानकारी जुटा ले, भीतर से अधूरा ही रहेगा। एक बार आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो ईश्वर की खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि तब यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह तो हमारे भीतर ही है, हम वही है। यह द्वैत समाप्त हो जाता है, साधक और साध्य का भेद मिट जाता है। बचता है केवल एक मैं हूं, लेकिन यह मैं
अब सीमित अहंकार नहीं बल्कि अनंत का बोध बन चुका होता है। रामकृष्ण परमहंस स्वयं इस अनुभव में इतने विलीन रहते थे कि वे कई बार समाधि की स्थिति में चले जाते थे, जहां शरीर की चेतना तक लुप्त हो जाती थी। लेकिन जब वे लौटते थे तो उनके शब्दों में ऐसी अग्नि होती थी जो श्रोता के भीतर सोई हुई आत्मा को भी जगा देती थी। वे बार बार यही कहते थे, अपने को जानो। जब तक आत्मा को नहीं जाना तब तक सब ज्ञान अधूरा है। यह अंतिम सत्य है। आत्मा की पहचान ही वह अंतिम दरवाजा है जिसके पार वह अपार शांति, आनंद और प्रेम है, जिसे हम बाहर ढूंढते रहे लेकिन जो हमेशा हमारे भीतर ही था। अब समय है उस भीतर की यात्रा शुरू करने का, उसी सत्य से मिलने का। और जब वह मिलन होता है तो फिर कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल मौन बचता है और उस मौन में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यही वह मौन है जिसमें रामकृष्ण परमहंस रमे रहते थे और जहां वे आज भी हमें आमंत्रित करते हैं